नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा करेंगे। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में सतरंगी सप्ताह का आयोजन। आज दूसरे दिन इंडिगो थीम पर श्रमिकों के लिए होंगे विभिन्न कार्यक्रम। ईद उल फित्र आज, प्रदेश भर की मस्जिदों में सामूहिक नमाज का आयोजन। और राज्य में गणगौर का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के लगातार दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी करौली में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद होने वाली इस रैली को विजय शंखनाद सभा नाम दिया गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा अनूपगढ़ में होगी, जबकि दूसरी सभा फलौदी में आयोजित होगी। दोनों दलों के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत रोजाना अलग अलग रंगों की थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सप्ताह के दूसरे दिन आज अंगुली पर निशान, राष्ट्र के नाम थीम पर श्रमिकों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। आज की थीम का रंग इंडिगो है। बैंड वादन के साथ श्रमिकों को मतदान की प्रतिज्ञा भी दिलवाई जाएगी। इससे पहले कल पहले दिन प्रदेश भर में हम भी नाचेंगे गाएंगे, वोट डालकर आएंगे थीम पर लोक नृत्यों और लोक अभिव्यक्ति के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया गया। श्री गुप्ता ने बताया कि पहले चरण के लिए मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका वितरण 14 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर 14 अप्रैल को विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर संबंधित विभागों के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। साथ ही घर घर मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिका दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी 24,370 मतदान केंद्रों पर आओ बूथ चलें अभियान के तहत मतदान पर्ची और वोटर गाइड का वितरण भी किया जा रहा है। प्रदेश में पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल जयपुर के राजस्थान कॉलेज में ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और प्रभारी अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की कमीशनिंग की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने इंजीनियरों को ईवीएम मशीनों की मैपिंग, सीलिंग और सीक्वेंसिंग और सिंबल लोडिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से मतदान की प्रक्रिया की व्यावहारिक जानकारी ली और प्रक्रिया के दौरान आने वाली तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आम जन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिनों में स्थान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुनिए नागौर से हमारे श्रोता का संदेश। मैं निजामुद्दीन तेली, गांव कुचेरा, जिला नागौर से बात कर रहा हूं। सबसे पहले सभी को ईद मुबारक। मिशन 75 यूथ चला बूथ 19 अप्रैल व 26 अप्रैल को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रत्येक मत महत्वपूर्ण है। सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। धन्यवाद।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। देश भर में आज ईद उल फित्र का पर्व अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि ये त्योहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद उल फित्र हमें करुणा, उदारता और एकता के मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में सभी में करुणा, एकता और शांति की भावना पैदा करने की कामना की। ईद उल फित्र के मौके पर प्रदेश की सभी मस्जिदों को विशेष रूप से सजाया गया है। नमाजी सामूहिक नमाज अदा कर रहे हैं। कल शाम से ही बाजारों में रौनक देखी जा रही है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पाली में मस्तान बाबा की दरगाह पर विशेष सजावट की गई है। भीलवाड़ा में कल शाम चांद दिखने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर बधाई दी। बीकानेर जिले में ईद उल फित्र का पर्व पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। महीने भर चले रमजानुल मुबारक के मुकद्दस पाक महीने के चलते बीकानेर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जहां अपने आप को रोजे और इबादत में मशगूल रखा, वहीं ईद के चांद का दीदार होने के साथ ही इस पाकीजा महीने के रुखसत होने के बाद बाजारों में खरीदारी को लेकर देर रात तक रौनक रही। आज ईद के मौके पर अल सुबह से लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर और मोबाइल पर ईद मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। जिले के बड़े ईदगाह सहित गंगा शहर रोड पर स्थित तीनों ईदगाहों मस्जिदों में मुस्लिम भाइयों द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। प्रदेश में गणगौर का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक परिधानों में ईसर यानी शिव और गणगौर यानी पार्वती की पूरी धार्मिक भावना से पूजा अर्चना करती हैं। जैसलमेर दुर्ग के मेहरावल महल में शाम को गणगौर की पूजा की जाएगी। पाली में 5 दिन पहले गुडले की स्थापना के साथ गणगौर की पूजा शुरू हुई थी, जो आज संपन्न हो जाएगी। महिलाओं ने कल शाम ईसर और पार्वती का स्वांग रचकर पूजा की। बाड़मेर में घुड़ला नृत्य के आयोजन हो रहे हैं। करौली जिले के सुरोठ में मेले का आयोजन किया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में आसपास के क्षेत्रों के लोग पहुंच रहे हैं। सवाई माधोपुर में गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। इधर राजधानी जयपुर में पूरे लवाजमे के साथ शाम को निकाली जाने वाली गणगौर की सवारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में आज और कल पूरे लवाजमे के साथ गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। इस सवारी को देखने के लिए देश विदेश के हजारों लोग जयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर में भी गणगौर का 3 दिन का उत्सव आज से शुरू हो रहा है। वहां 3 दिन तक गणगौर की शाही सवारी निकाली जाएगी। यह सवारी उदयपुर के राजमहल से जहाजनुमा नाव में निकलेगी और गणगौर घाट तक पहुंचेगी। पर्यटक इस सवारी और घूमर नृत्य को देखने के लिए हर साल बड़ी संख्या में उदयपुर आते हैं। 3 दिन के इस उत्सव में मेवाड़ की पारंपरिक कला, संस्कृति, संगीत और नृत्य की झलक देखने को मिलेगी। राज्य के अन्य जिलों में भी यह पर्व मनाया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। 2 दिन यानी आज और कल निकाली जाने वाली गणगौर की सवारी को देखते हुए जयपुर शहर में यातायात की भी विशेष व्यवस्था की गई है। सिटी पैलेस की तरफ जाने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कहा कि महात्मा फुले महान समाज सुधारक और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए मानव कल्याण के लिए कार्य करने का आह्वान किया है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से विभिन्न स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है। कल दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात हुई। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा और नादौली गांव में बारिश के साथ ओले गिरने के भी समाचार हैं। राजधानी जयपुर और जोधपुर में धूल भरी हवा चली तथा कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम में आए इस बदलाव से तेज गर्मी से राहत मिली है तथा तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करौली में चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा करेंगे। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रदेश में सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन इंडिगो थीम पर श्रमिकों के लिए विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। ईद उल फित्र आज मनाया जा रहा है। प्रदेश भर की मस्जिदों में सामूहिक नमाज का आयोजन किया जा रहा है और राज्य में गणगौर का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।